अभी वही पीछे होइए, जगह छोड़ दो जी, और थोड़ा सा बिल्कुल पीछे ताऊ जी, चले जाएं। थोड़ा सा अब पीछे। यही बात मुझे बहन जी आप भी माता जी होती। दिल्ली से आए हैं आप, क्या नाम है? हाँ जी, आप बताइए। नहीं, वही बात बताइए जो आप बताने वाले थे। जैसे आपका ये पड़ा हुआ है। जी जी, आप दिल्ली में कहाँ से आए हैं? दिल्ली में सिकंदरा। ये दैनिक भास्कर लिखा हुआ है। आपने आते ही कहा गुरुजी मैं दैनिक भास्कर से आया हूँ, मैं पत्रकार हूँ। ठीक है, ये बताने की आवश्यकता क्या है? ये तो शनिधाम है। ठीक है, यहाँ कोई भी आएगा आपके गले में तो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं सबके गले में तो होगा नहीं। हम वैसे ही जान लेंगे कि भाई आप दैनिक भास्कर से आए। जी, एक बार क्या नाम बताया था आपने? पप्पू चौरसिया जी, एक बात जानिए आप किसी भक्त को दुनिया में अगर ये बताते हैं मेरी फला फला उपाधि है, आप मुझे पहले देखिए तो भी गलत बात है, क्योंकि सामने वाला सेवा करने के लिए बैठा है। एक दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति हमें उपाधि बताएगा तो एक तो हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा मन टूट जाए। ठीक है ना, जैसे थोड़ी देर पहले किसी ने कहा कि मैं रेलवे विभाग में अधिकारी हूँ, तब क्या होगा? तब मैं यही सोचूंगा इस अधिकारी से और इस दैनिक भास्कर वाले से मैं क्या काम कराऊँ? मैं सेवा करने वाला हूँ, अगर मैं आपसे सेवा कराने लग गया तो इसका कितना विपरीत असर होगा? तब मेरी सेवा नहीं लगेगी, मैं तो भगवान का दोषी हो जाऊंगा। ठीक है ना, इसी तरह चाहे कोई IAS आए, चाहे कोई IPS आए, चाहे कोई ICS आए, अगर वो मुझे उपाधि बता के और अपना इलाज कराने लगे, अपनी सेवा लेने लगे, यानी कि मेरी सेवा लेने लगे, तो फिर मेरी सेवा लगी कहाँ? मैं तुमने जहाँ अपनी उपाधि बताई तो मैं ये सोचूंगा इसका ये काम करा दूँ, उसका वो काम करा दूँ, इसका भला करा दूँ, तब मेरी सेवा तो लगी नहीं। आगे ना, मेरा काम क्या है कि अपनी सेवा के बदले में विपरीत में कोई सेवा नहीं लेना आपसे, तभी तो मेरा लगेगा। ठीक है, और आपने जो दिया वो मैंने मंदिर में लगा दिया, तो सेवा लगी तभी। अब इसको आप क्या कहिएगा? ये पूरे देश से लोग आपके पास आ रहे हैं। हाँ, और ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो ज़्यादा पीड़ित हैं। हाँ, तो उनका इलाज जिस तरीके से आप कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपका वीडियो भी बहुत सारे चल रहे हैं। हाँ, तो जो लोगों से मैंने बातचीत की उन लोगों ने बताया कि बाहर लोगों ने बताया कि मैं ठीक हो गया हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं पिछले 1 महीने से आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं 2 महीने से आ रहा हूँ। तो लोगों की आस्था आपसे जुड़ी हुई है, इसीलिए लोग आ रहे हैं, इसका मतलब। और इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी भीड़ ये है, शनिवार को 5000 लोग आते हैं, रोजाना 1000-2000 लोग आते हैं। तो हम करते क्या है? हम मूल रूप से ये चाहते हैं कि बस उतना आदमी आए जितने को मनु भैया ठीक कर सकते हैं। मनु भैया तो एक ही है ना, इसलिए मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप सब सीखिए। ये विधा ऐसी है जो दुनिया के सभी डॉक्टरों को फेल करने वाली है, क्योंकि जो MBBS MD नहीं जानता वो मनु भैया जानते हैं। इसलिए हम जो वहाँ के पीड़ित लोग होते हैं जिनसे वो लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। क्यों ठीक कर रहे हैं? क्योंकि मूल रूप से एक रोग फैला हुआ है, उस रोग के कारण लोग अपने धर्म बदल रहे हैं, आस्थाएं बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? धर्म और आस्थाएं बदल रहे हैं चौरसिया जी। तो वो उनका जब धर्म बदल जाता है, आस्था किसी और में चली जाती है, तब क्या होता है? तब वो अपने धर्म पे अडिग नहीं होते, तब उनको धर्म बदलने का दोष लग जाता है। तब एक दोष तो लेके पहले ही जी रहे थे, उसी का बाहर नहीं उतरता, तब इतने सारे दोष लेके कैसे जिएंगे? ठीक है ना। तो जो निगेटिविटी होती है वो 5 रूप में 5 प्रकार से पूरे शरीर में फैली होती है। एक कुपित वायु, कुपित वायु में प्रेत दोष, पितृदोष, इसके अलावा नजर दोष, देव दोष और ग्रह दोष, ये सब आपको लगा होता है। ठीक है, पहले ही हम 5 प्रकार के बाहर लिए घूमते हैं। माता पिता का ऋण, इन्हीं ऋणों से हम विमुक्त नहीं होते हैं। पृथ्वी ऋण, देव ऋण है ऐसे, और प्रेत ऋण, पितृ ऋण। गुरुजी आप डॉक्टरों को भी चुनौती दे रहे हैं। हाँ, चुनौती, मैं तो हॉस्पिटल में ही घुस जाऊंगा। हाँ, अब वो आए तो सही। जिन डॉक्टरों ने पूरी तरीके से जो मरीज थे उनको एक तरह क्लियर कर दिया था कि भाई पैरालिसिस है या और बहुत सारी बीमारियां हैं, वहाँ यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि उन रोगियों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है ये मुझे बताइए। वो लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे भाई, मैं डॉक्टरों की तरह नहीं कह रहा मैं बीमारियां ठीक कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं केवल कुपित वायु को ठीक कर रहा हूँ, और कुपित वायु जो है वो इतने सारे रोग उत्पन्न कर रही है कि डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहा कि ये रोग मेरा है कि किसी और का है। कि इसको ठीक करने के लिए कोई मंत्रवेत्ता चाहिए, या कोई वेदवेत्ता चाहिए, या कोई ऐसी औषधि चाहिए, तो जो हमारे पास है नहीं, उनके पास है नहीं। अब देखिए गठिया भाई के कितने मरीज हैं मेरे यहाँ। गठिया भाई के अगर 100 आदमियों की लाइन है तो 30 ये कहने वाले हैं हमें गठिया भाई में आराम पड़ गया। डॉक्टर के यहाँ 100 में से आप 1 से कहलवा दीजिए उसे आराम पड़ गया। वो यही कहेगा कि जब मैं दवाई लेता हूँ तब ठीक हो जाता हूँ, दवाई जैसे ही छूटती है अगले दिन, एक ही दिन में मैं बीमार हो जाता हूँ, और उत्तरोत्तर में पीड़ित होता जा रहा हूँ। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक होती है ही नहीं। ऐसा, और पूरी जिंदगी दवाई खाने के लिए बोलता है। इसी तरह माइग्रेन भी
दरअसल मैं ये बीमारियां ठीक नहीं करता, मैं केवल अंदर से कुपित वायु, प्रेत दोष, पितृ दोष, देव दोष, नजर दोष, है ना, इस तरह के दोष ठीक करता हूँ। और वो सारे मंत्र औषधि से ही ठीक हो सकते हैं, किसी अन्य औषधि से ठीक। बाबा बागेश्वर धाम भी इसी पद्धति पे चल रहे हैं, उनके यहाँ भी लाखों की भीड़ हो रही है। लाखों की भीड़ हो रही है, ठीक कितने हो रहे हैं एवरेज निकालिए, तब आप एक जगह पाएंगे कि मनु भैया आप पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे संसार में नहीं, आज तक के रिकॉर्ड में जितने ऋषि महर्षि आए उन सब में इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो एक एक आदमी को देख के उनके रोग निकाले। बोले शनिदेव महाराज की। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बागेश्वर वाला करके दिखा दो, मैं सामने बैठा हूँ, आओ ना समझ में। तो भी यहाँ एक एक आदमी को देख के जब मैं उनके रोग निकालता हूँ, इस तरह की बाधाएं निकालता हूँ ऐसे। और फिर और एक बात, मेरा देव सहारा है, उनका भूत सहारा है। क्या सहारा है? भूत सहारा। आगे ना, जो आदमी संसार में रहा, चाहे वो गुरु रूप में ही रहा, वो चला गया, अगर हम उसकी पूजा करते हैं वो भूत पूजा ही कहलाती है। आए समझ में? जो व्यक्तित्व यहाँ रहा, ठीक है, उसकी श्रेणी कोई हो, चाहे उसने देव दर्शन किया हो और चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी पूजा भूत पूजा ही कहलाती है। अगर आप भूत पूजा कर रहे हैं, उससे चीज़ें निकाल रहे हैं, मैं देव पूजा कर रहा हूँ, देवताओं से आग्रह कर रहा हूँ और देवताओं के मंत्र देता हूँ मैं। एक तरह से मैंने मंत्रों का निर्माण किया। आगे ना, कितनी गायत्रियाँ शनि की लिखी हैं, कितनी सारी वे लिखी हैं, वे लिखी हैं, क्या कहते हैं, कविता लिखे हैं कितने सारे, और कितनी सारी स्तुतियाँ लिखी हैं। आगे ना आप देखें, शनि चालीसा, शनि शर सिंगना साटिका, शनि अमृतवाणी, शनि प्रश्नाष्टक और शनि रक्षा कवच, शनि अमृतवाणी, इसके अलावा शनि की गायत्रियाँ, अनेक अनेक स्तुतियाँ, कवित्त, दोहे, छंद, ये सब लिखा हुआ है। तो बाबा बागेश्वर जो है वो अपने गुरु से पूछते हैं, मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं बताता नहीं हूँ, मैं आदमी को ठीक करके दिखाता हूँ। बताने में और ठीक करने में अंतर है, लेकिन आदमी का मन क्या चाहता है, आदमी की इच्छाएं तो है बहुत, वो ये चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर मुझे ऐसी चीज़ें बता दे, वो बता रहे हैं, नो डाउट, ऐसी चीज़ें बता दें जिससे मेरे मन की संतुष्टि हो। संतुष्टि होने से लाभ तो होता नहीं है, अगर मन की संतुष्टि भी होगी, मैंने आपको आपके पड़ोसी का नाम भी बता दिया, उससे आपको लाभ क्या हुआ? मैंने ये बता दिया आपकी जन्म तारीख ये है, मैंने आपको ये बता दिया आपकी जेब में इस नंबर का नोट है, नोट तो नहीं बढ़े आपकी जेब के, बढ़े नहीं बढ़े ना, नोट तो उतने ही रहे, आपने नंबर बता भी दिया तो नोट में तो वृद्धि नहीं हुई। आगे ना, बहरहाल समस्या ये है कि जब आप शनि धाम से जुड़ते हैं, आपके घर की जो पितृ दोष है वो मैं धीरे धीरे काबू में कर लेता हूँ। कैसे? यज्ञ के माध्यम से। उसको जो 20 साल से पनपा हुआ है वो यूँ जाने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी भी देव ऋषि का नाम लीजिए, कितना भी मंत्र जाप कीजिए, यूँ जाने वाला नहीं है। मैं एक भोग बना के देता हूँ, वो आप यहाँ देखते हैं, एक एक आदमी का उतारा कराता हूँ, एक एक आदमी की तसल्ली करता हूँ, उन सबका दीपदान कराता हूँ। हमारे यहाँ आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कहीं भी ये देखने में नहीं आया कि दीपदान से मुझे ये लाभ हुए। आगे ना, आज तक कभी किसी ने बताया नहीं था, लेकिन जब से शनि धाम में मैं दीपदान कराता हूँ, इस दीपदान से ही लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। ये बताइए, कभी बताया किसी ने दीपदान में इतनी शक्ति है? और दीपदान से मैं कितनी भी शक्ति उत्पन्न करके दिखा सकता हूँ। अभी एक माता आई है, शायद उनके यहाँ पैर में पट्टी बंधी है, मैंने उनको बताया, डॉक्टर से वो इलाज करा रही है, 5 साल तक उनके पैर में जरा सा भी आराम नहीं पड़ा। अभी देखिए यहाँ बैठी भी है, कहाँ गई वो लेके, उनके बेटे को बुलाइए, उनके बेटे को बुलाइए जरा, आ जाओ, आप बताना जरा। इन्होंने मेरे कहने से माता के घाव पे तेल डालना जोत का शुरू कर दिया। क्या निकला आज बताइए? सर कल एक कीड़ा निकला था सफेद। कीड़ा निकला था सफेद? कहीं कीड़े का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टरों ने कभी निकाला उस कीड़े को? कुछ नहीं। 5 साल दवाई दे रहे हैं डॉक्टर की नहीं, और रोजाना पट्टी भी कर रहे हैं कि नहीं, सारी औषधि कर रहे हैं कि नहीं? आप खुद करते हैं। क्या क्या औषधि लगा रहे हैं बताइए जरा। कैरोबेनम एंटीबायोटिक चल रही है, बाकी कैडोमर चल रहा है, ऑइंटमेंट कैडोमर, फिर बाकी मेगा हील वो कीड़ा कभी क्यों नहीं निकला? जोत के तेल से कैसे निकल गया वो? और वो भी सरसों के तेल से। आए नहीं समझ में? हमारी जो औषधियाँ हैं ये देव औषधियाँ, आगे ना, और देव को कोई चैलेंज ही करने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। मैं कहता हूँ ये जितने भी रोग पनपते हैं, इनमें से 80% रोग तो आप मुझे किसी हॉस्पिटल में घुसाइए ना, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के साथ और सारी टीम और मीडिया के साथ। आप तो दैनिक भास्कर से आया, ठीक है, मुझे घुसा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं फूंक मारूंगा सबसे पहले डॉक्टरों की, उनको जो उनकी परिचर्याएं करती हैं, उनमें से भी 10 ऊपर से चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर समस्या होगी दूसरी, और उनको भी खुद दर्द रहते हैं, वो जानते भी हैं इस बात को। अपने दर्दों के लिए बार बार टेबलेट भी खाते हैं और ठीक भी नहीं होते, तब उनको समझ में नहीं आता कि हमें रोग क्या है, तब रोग मनु भैया बताएंगे। आगे 30% लोगों को मैं हॉस्पिटल से बाहर कर सकता हूँ उसी समय, तत्काल ये बता के, केवल मंत्र औषधि से ये बता के
कि एक आपको? चीज़ कहना चाहूँगा कि सालों से उनके पैर में स्वेलिंग थी, हाँ राइट पैर में है फुट अल्सर और स्वेलिंग थी। पहली बार में आने से ही जब हमने यज्ञ और दीपदान और ये जो मंत्र चिकित्सा चिकित्सा हुई, तो पहले दिन ही जब हम ले गए 2 मंजिल ऊपर चढ़ा के, जबकि वो चल नहीं पाती हैं, तो उनके पैर की स्वेलिंग खत्म हो गई। आज तक स्वेलिंग नहीं है। तालियां ये तो मार दो मैं भाई। मैं खुद मेडिकल से हूँ, मेडिकल फील्ड में हूँ। आप मेडिकल से हो? मैं मेडिकल फील्ड से हूँ क्या करते हैं? सर। वैसे तो मैं फार्मा में ही था, लेकिन अभी कैरोप्रैक्टिक भी करता हूँ। देखो एक बात मैं बताता हूँ, आपको जो नहीं दिखता वो नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं। सिलेंडर में गैस नहीं दिखती, सिलेंडर दिखता है, गैस भी है ना। आपने आंखों से जापान गए, आप जापान गए आप आंखों से? नहीं, फिर भी आप मानते हैं ना जापान है कहीं, है ना? मानते हैं कि नहीं? आपने अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा, नहीं देखा ना, फिर आप माँ बाप को क्यों मानते हैं? आपने तो देखा ही नहीं पैदा होते हुए अपने आप को, क्यों मानते हैं बताइए? आकर्षणवश आपको भूख लगी, उस माँ ने अपना दुग्ध पान कराया, आपका मुख खुला, है ना, उसने दुधारी डाली, आपने किलकारी मारी है, और फिर खेलते खेलते खेल हो गया। फिर उस औरत के आसपास एक घुमक्कड़ बॉय चक्कर लगाता था, ठीक है, वो उसकी गोद में चढ़ गया, उसको पता चला ये मेरा पिता है और ये मेरी। आपके पास क्या आधार है मान्यता के अलावा? इसलिए हम भगवान को भी मानते हैं कि कोई श्वास दे रहा है, डॉक्टर बताए मुझे श्वास कौन दे रहा है, रोक के दिखा दे। अगर श्वास अपनी मर्जी से ले रहा है इंसान, तो फिर डॉक्टर ही रोक के दिखा दे। भाई आप अपने शरीर का संचालन करते हैं, आपका मन चाहता है आप चले, आपका मन जो चाहता है वो चले, इसका मतलब तो सब कुछ मन है। फिर मन कौन है? मन को ढूंढ के दिखाएं डॉक्टर, आगे करे मन को, वरना हमारे जैसे को बोले हम कर देंगे आगे, हम बता देंगे मन की औषधि क्या है, हम बता देंगे विचार कहाँ से रुकेंगे, इतने विचार क्यों आते हैं आदमी के अंदर, हम करके दिखाएंगे ना। मनु भैया सब कुछ करके दिखाते हैं, इसलिए मनु भैया को चैलेंज करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ना होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूँ सामने, नहीं समझा? हाँ, जैसे अब एक बच्चे को बेल्ट लगी हुई है, कहाँ है भाई? अरे बेल्ट वाला लड़का कहाँ है? खड़ा हो, यहाँ आओ। देखो अब हम भी बता देंगे इसको कि हमारा कुछ रोग है कि नहीं। क्या होता है बेटे आपको? आप पहली बार आए शनिधाम में? कहाँ से आप आए? मेरठ से आए। क्या नाम है आपका? ये बेल्ट क्यों बांधी हुई है आपने? डिस्क में प्रॉब्लम है, ये बात डॉक्टर ने बताई है, MRI कराया था। क्या आपने हमारे यहाँ भी दिखाया था? ये पंखा बंद कर देना भाई। हाँ, नहीं दिखाया था, पहली बार आप आए हैं। तो ये कब से आपका दर्द चल रहा है? और 6 महीने से दर्द लगातार चल रहा है। क्या आप इस दर्द से बेहाल है? कौन कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया? गुड़गांव में दिखाया, फिर दिल्ली एम्स गया, हाँ, फिर मेरठ गया, हाँ, फिर हरिद्वार पहुंचा, हाँ, फिर उसके बाद में देहरादून उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में गया। अच्छा, फिर वहाँ से थोड़ा सा आराम मिला। अच्छा, फिर दर्द अभी भी है। तो क्या आप पतंजलि में भी गए? अच्छा, ये बेल्ट खोल दीजिए और मुझे देखिए दर्द कितना है, अपने दर्द को तोल लीजिए। दर्द का पता तो चलता है ना कि भाई दर्द इतना है इस समय, है? क्या नाम है आपका? सचिन। पिता का नाम और गोत्र बताइए। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, और गोत्र बताइए। हाँ, बैठवाल। सचिन कुमार। दर्द कहाँ कहाँ होता है बताइए, किस हिस्से में होता है? केवल 3 से 4 मिनट में जब करूँगा, वो अपने दर्द को तोल रहे हैं, उनको पता है दर्द कितना है, और ऐसे नंगी कमर से खड़े खड़े दर्द उनका बढ़ता है ना कि घटता है। यही बात है भाई। वैसे पत्रकार ऐसे खड़े नहीं होते, उनके हाथ में माइक होता है। नहीं, तो प्रिंट मीडिया से तो हम तो सुन रहे हैं, सुन करके ही।
पूछिए। तो ये अब दर्द कैसा है? अच्छा चल के देखिए, आप ऐसे बिना बैठ के चल पाते हैं क्या? साइड हो जाओ, आप भी साइड हो जाओ। ऐसे ही चलते हैं आप घर पे? ऐसे ही चलते हैं आप घर पे? चल लेते हैं थोड़ा, और चलते चलते क्या होता है? लेकिन बैठ में ना ज़्यादा। भले आप चल के आइए, वहाँ तक कौन नहीं करता, चल के आओ। आपको खड़े खड़े भी दर्द बढ़ते हैं ना? गुरु जी, एक जानकारी और चाहिए। अब जब खड़े थे आपको दर्द था, अब कितना दर्द है? हाँ, बहुत हल्का सा कैसे हो गया? मैंने हाथ लगाया आपको, मैंने छुआ भर आपको, लेकिन आपके अंदर 3 मंत्रदूत काम कर रहे थे। कौन देखेगा बताइए? इसलिए मेडिकल की जरूरत है कि इनको ढूंढो, ये कौन है जो आदमी को फौरन ठीक कर देते हैं। आए ना समझ में? मेडिकल इस इतिहास को ढूंढे, तब MBBS की डिग्री और बड़ी हो जाएगी अध्यात्म को मिला के। आए ना समझ में? कोई भी डिग्री, चाहे आयुर्वेद की है चाहे कोई भी है, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। मनु भैया लगातार कह रहे हैं मर जाएंगे तब देखेंगे, और तब मनु भैया मिलते नहीं। अब करके दिखाने वाला कोई है? देखिए गुरुजी, पूरे शरीर में आपके दर्द है, वो दर्द अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कैद कर दिया, ये करके दिखाने की बात है ना। इसको कौन करके दिखा रहा है भाई? इतनी बड़ी बात कौन करके दिखा रहा है कि आपका शरीर का दर्द है, आपके इतने हाथ में कैद कर दिया? इसको कौन करके दिखा रहा है मनु भैया के अलावा दुनिया में? बताना, बोलो क्यों कर दिया? मंत्र को बल दिया, वो मंत्र उस दर्द को यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, कैद करेगा, चाहे 1 घंटे में करेगा। आया समझ में? तो अगर वो लेके आ रहा है तो इसका मतलब वो फौरी तौर पे, यानी कि उसको जो दर्द हुआ है वो ना तो मांसपेशी का है ना शरीर का दर्द है, और वो दर्द जो है वो झूठा है, वो प्रेत से है, पितृ से है, और देव दोष आदि से है, नजर दोष से है, वो कुपित वायु है। आगे ना वो अपना काम करती है या कोई श्राप लगा हुआ है। आगे ना वो इकट्ठा होता है हमारे जोड़ों। आदमी को 120 वर्ष की उम्र मिली है, वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो रहा है? उसको इतनी बार अटैक कैसे पड़ रहे हैं? डॉक्टर क्यों बार बार 40 साल की उम्र में छल्ले लगा रहा है? ठीक है ना? क्यों हर आदमी का फैटी लीवर हो रहा है? नहीं समझे आप? फिर जो दवाइयाँ डॉक्टर दे रहे हैं MBBS, उल्टा वो बॉम्ब की तरह काम करती है। अगर उन्होंने कोई रोग आपका ठीक भी किया तो बाद में कई रोग के जनक वही हैं, वही दवाइयाँ कई रोग की जनक हैं, उत्पत्ति करती हैं। आगे ना तो ये तो टाइम बॉम्ब खिलाया जा रहा है। मेरा एक सवाल है, आमतौर पर लोगों की ये धारणा है कि ये जो भूत प्रेत है या ऊपर की जो बीमारियां होती हैं, ये सब चीज़ें जो है पूरी तरीके से अंधविश्वास में लोगों को रखती हैं, और अंधविश्वास से लोगों को बचना चाहिए। अब देखिए अंधविश्वास क्या है, ये लोगों का क्वेश्चन है। मैं पहली बात आपसे पूछ रहा हूं। लोगों के क्वेश्चन का यहाँ हल कर देता हूँ। अंधविश्वास है क्या? मूल रूप से अंधविश्वास ये है कि आप डॉक्टर को भगवान माने बैठे हैं। आप उसके हॉस्पिटल में गए, आप कह के देखिए, अगर उसने 40,000 मांगे तो ये कह के देखिए कि मेरे पास 20,000 कम है। आपको वापस नहीं आने देगा जब तक आप कर्ज लेके 20,000 नहीं देके आएंगे। आपने तो उसको भगवान माना, भगवान के सुपुर्द कर दिया अपने आप को, वो काटे पीटे कुछ करे, और वो आपको जो है ना कुछ नहीं मानता। वो आपके 20,000 रुपए के लिए आपकी जात ले लेता है। कैसा भगवान? अब दूसरा अंधविश्वास देखिए कि वो आपका पेट काटने जा रहा है, लेकिन साइन पहले करा रहा है कि भाई मैं तेरा पेट काटूंगा, कोई कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तेरी अपनी बनशाती पेट कटवाने के मैंने काट दिया। और कितने डॉक्टरों से ये काम हो जाता है, किसी की सुई छूट जाती है, किसी की कैंची छूट जाती है, किसी का अंगोछा, तौलिया, घड़ी छूट जाती है। बताइए, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? ये अंधविश्वास है कि जितने ही बच्चे होते थे पहले, माताओं को यूं ही अपने आप होते थे प्रकृति तौर पे, प्रकृति के नियम के तहत, जो आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा भगवान का। ठीक है, लेकिन वे सारे के सारे पेट काट के बाहर निकाले जा रहे हैं। क्यों निकाले जा रहे हैं भाई?
बताइए, एक प्रक्रिया को सामान्य और सहज क्यों नहीं चलने दिया जा रहा? बताइए, आज कहाँ से पहले ही महीने में बच्चे की नाड़ उल्टी हो गई और बच्चा टेढ़ा हो गया। उन डॉक्टरों के अपने घर में तो ऐसा नहीं होता। फिर दूसरे क्या फ्री के हैं क्या? ये मानव है, इसकी एक एक सांस कीमती है और एक एक बूंद कीमती है। इसके शरीर का एक एक अंग कीमती है। ना तो इसको बेचा जाए और ना मानव को हानि पहुंचाई जाए किसी भी तरह। उसको अगर लगाया जाए तो केवल उसकी प्राप्ति, उसकी खोज पे लगाया जाए, जिसके कारण इतने से देश बने। आपको पता है एक महात्मा बुद्ध से कितने देश उत्पन्न है? आगे ना बहुत सारे देश बहुत को तो मानते हैं, लेकिन लोगों को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। लोगों के कष्टों के लिए जो जितनी उपज हो सकती है उनके उतने ही कष्ट बढ़ाए जा रहे हैं। तो अंधविश्वास किसको कहेंगे आप? ठीक है, जब मैं बता रहा हूँ कि एक तत्व है वो शांति के साथ बैठा है, वो इतना सा तत्व है जैसे डूब के मर जाओ। आगे आप, आगे जल्दी आप फटाफट, बस वहीं बैठ। जैसे ये बिंदी, ये लाल है वो काला है, ठीक है। अब ये आपके शरीर के अंदर घुस गया, धस गया। अब इसने आपके शरीर को काबिज कर लिया। एक बिंदु ही तो है आत्मा भी आपका, और इतना मात्र कण है सूक्ष्म, ये भी वही आत्मा है, बस इस पे मलिनता चढ़ी हुई है। बाह्य वायु की, बाह्य आवरण की, यही पूरे शरीर का संचालन करने वाला है। लेकिन जब ये बाह्य घुस जाता है, मर के कोई शरीर छोड़ के जब ये किसी के अंदर घुस जाता है, तब ये दूसरे के शरीर पे कब्जा धारण कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और सांसारिक वासनाएं हैं और इच्छाएं हैं। अभी वो मर तो गया, लेकिन उसने ऊपर वाले को भजा नहीं, ऊपर जाएगा कैसे? तब सब नीचे ही रह रहे हैं, और जो नीचे रह रहे हैं, मैं कहूँ बड़े बड़े गुरु और गोरखा, पंडित, ओझा, सब नीचे ही रह रहे हैं। और वो नीचे रह के अपने ही परिवार में, अपने ही कुल में पितृ बन के उनको दुखी कर रहे हैं। उनका उद्धार नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? उद्धार नहीं हो रहा है उनका। और जब उनका उद्धार नहीं हो रहा तो वो शरीर में घुसे हुए। अब ये आपके अंदर घुस गया और इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं दे रहा। बताइए आप कैसे करेंगे? फिर इसने कब्जा कर लिया, आप उसको अंधविश्वास कह रहे हैं। ये शांति चाहता था, लेकिन जो ही शोर होता है, ये एकांत में रहना चाहता है। ये जो दशा है ये पीड़ा की दशा है, ये जो योनि है ये पीड़ा की योनि है। अगर ये शरीर से बाहर रहता है तो ये नाली का जल पी सकता है, ये दीवारों की खार खा सकता है, ये एकांत में बैठ सकता है। इसको पीपल के वृक्ष पे लाभ मिलेगा, इसको बेरी के वृक्ष पे लाभ मिलेगा। आगे ना समझ में ऐसे, ये हल्दी, पल्लल, हल्दी का चूर्ण, पल्लल, दही, सत्तू, घी, लावा, ये इसको प्रिय है। दूसरे के शरीर में घुस के ये पराठे खाना जानता है जैसे पहले खाता था, लेकिन अभी आपके शरीर में शांति के साथ रहना चाहता है, एकांत में ले जाना चाहता है। एक एक बात को प्रमाण करके मैं बताता हूँ। फिर जब किसी माता बहन का सर घूमता है तो उसमें लड़कों का भी घूमता है, लोगों का भी घूमता है। ऐसे नहीं है कि स्त्रियों को ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है स्त्रियों को? जानने का कारण सोचो। स्त्रियों को इसलिए ज़्यादा है कि जितने पुरुष हैं, महिलाएं शांति को प्राप्त होती हैं ज़्यादातर, लेकिन पुरुष जितने हैं वे वासना को प्राप्त होते हैं। उनके अंदर काम वासना इतनी भरी हुई है। 70 साल का पुरुष भी चलती हुई महिला को पीछे से देखता है। क्या मतलब है भाई? तो उनके अंदर जो वासनाएं हैं, मर के वे और जन्म ले लेती हैं, और वो उस कारण स्त्रियों के शरीर को ग्रहण करते हैं। और तब घूमते कैसे ये मैं बताता हूँ। जब उनको कुछ सुनाई देता है तो ये आपके कान की यानी कि श्रवण शक्ति को ग्रहण कर लेता है आपके शरीर में घुसते ही, ठीक है ना। तब इसको ढोल प्रिय नहीं है। ढोल, नगाड़े, बाजे, कीर्तन, भजन गा के इनको औरतों को जो नचाया जाना है ये गलत है। ये मनु भैया के यहाँ नहीं होता। मेरा काम है उसको काटना, ठीक है ना। चाहे इसके लिए मुझे प्रेत को कष्ट दे के भी उसको बाहर करना पड़े। किसी को मैं हथौड़ी से पीट देता हूँ। क्यों पीट देता हूँ? मैं लोगों का कल्याण चाहता हूँ, लेकिन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता। वो जब माता ठीक होती है तब वो दुआएं देती है लाखों, तब बुरा क्या लगेगा? मुझे किसी की तरह लोगों को नचाना नहीं आता। मैं ये जानता हूँ अगर इसको शोर सुनाया जाए, अभी भी शोर कर दूं मैं यहाँ और कोई माता काली का भजन चला दूं तो आज दिन नाचने लगेंगे, घूमने लगेंगे, सर बाल घुमाने लगेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि ये तत्व तेजी के साथ शरीर में घूमने लगता है। तो कभी कमर में जाएगा यूं होगा, फिर सर में आएगा यूं होगा। जब ये तेजी के साथ घूमेगा पंखे की तरह, सर के एक बार इस हिस्से में, एक बार इस हिस्से में, तो ऐसे बाल घूमने लगते हैं। उसको हम दोष समझते हैं। पहले जान तो लो उसकी वैज्ञानिक विधि क्या है? नादानी में कुछ भी कहे जाते हो अपनी माँ बहन को। आपके घर में कोई हो जाएगा तो तब मानोगे, लेकिन तभी मानेंगे आप सब लोग। क्यों? क्योंकि आज कितने ही लोग क्रिश्चियनिटी को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे बचपन से ही वो शैतान निकालते थे। कौन? ईसा मसीह शैतानों को निकालते थे और किसी को निकाला ही नहीं उन्होंने। वो डॉक्टर थे, वैद्य थे। उस टाइम में वैद्यों की, डॉक्टरों की कमी थी। कहा नहीं, ये मतलब डॉक्टर की, वैद्य की कमी थी। तब एक लड़की जाड़ बंद करके पड़ी है, उसके श्वास की गति धीमी हो गई है प्रेत के कारण। मसीह गए, हाथ रखा और चंगाई दे दी। क्या चंगाई दे दी? प्रेत को निकाल के बाहर कर दिया। मेरे से पूछो ना,
किसी मरे हुए को नहीं जिला लिया, कोई किसी को पैर नहीं दे सकता, कोई किसी को अंग नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो हाथ कट जाए, दूसरा अंग दे के दिखाए। बाबूजी का पैर कटा हुआ है, इस पैर को पूरा करके दिखाए कोई मसीह, आगे ना तब मैं मान लूँ, तब मैं सारी दुनिया के धर्म अपने आप चेंज करा दूंगा। भाई इसको पैर दे दिया, आगे ना किसी लंगड़े को पैर नहीं मिले आज तक जो मूल रूप से लंगड़ा हो चुका है। ये सब देख दिखावे, ढोंग ढकोसला, ये है, ये अंधविश्वास है कि आप नादानी में दूसरे धर्म से जुड़ गए। ठीक है, आपको पता ही नहीं है अपने धर्म का, अपने मूल का पता ही नहीं है कि प्रेत है, उसको निकालोगे। दोष है जिसको ये शैतान बोलते हैं, वो आपके शरीर में घूम रहा है, उसको निकालोगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। भाई ठीक होने की प्रक्रिया क्या है ये देखिए। ठीक होने की प्रक्रिया ये है, केवल मंत्र से, यज्ञ से, दीप दान से, देव दर्शन से और बैठकर जप करने से प्रेत निकलते हैं, पितर निकलते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। और जब वो आत्मा स्वस्थ होती है तब वो आपको आशीर्वाद देती हुई ऊपर के लोगों की ओर प्रस्थान करती है, वरना नीचे अधोगति में रहकर आप सबके घरों का नाश कर रही है। और उसका हाल ये है कि आज आधी दुनिया, बागेश्वर भी क्यों जा रहे हैं नाचने के लिए? प्रेत आदि बताते नहीं है, वो लिख के बताता है कि इसको प्रेत दोष है। क्यों बताता है? क्योंकि उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसका गुरु आता है, वही बताता है कि इसको ये, इसको ये, इसको ये। तब वो प्रेत दोष की हुई क्रिया, मशानी क्रिया, मशान का प्रेत ऐसे बताता है कि नहीं बताता है? बोलिए। और ऐसे ही पंडोखर वाले भी बताते हैं। मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, मैं करके दिखाता हूँ, ये करके नहीं दिखाते, केवल बताते हैं लिख के। और मेरे यहाँ ठीक होने वालों की एवरेज जितनी है इतनी संसार में, पूरी में दुनिया में कहीं नहीं है। अगर सारे बोले सलवे महाराज की सारी दुनिया में जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सारे लगा लिए जाएं और मसीह के नाम से वो जितने प्रेतों को निकालते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेत मनु भैया निकाल रहे हैं यहाँ बैठ के। और मैं नहीं चाहता कोई इस बात पे अपना धर्म बदले, क्योंकि इसकी विधि मुझे पता है कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, कैसे जाएगा, कितनी गहन क्रिया है, कितना बड़ा प्रेत है अंदर से। बस आदमी को जल्दी होती है और जल्दी में जगह जगह भटकता फिरता है। वो ये सोचता है शायद कोई मसीह हाथ उठाएगा, हालेलुया कहेगा और तुम्हारी 2 हाजिरी लगेगी। वो हाजिरी और जो झटका होता है उसके बाद थोड़ा आराम दिखता है, लेकिन वो केवल नाच है कि आपने एक प्रेत को, अंदर रहने वाले प्रेत को, बिंदु तत्व को नचा दिया थोड़ी देर, अब वो सुस्ताना चाहेगा, तब वो 10 दिन के लिए सुस्ता लेता है, 15 दिन के लिए सुस्ता लेता है। इसलिए बालाजी में भीड़ लगी है, दुनिया भर की दरगाहों पे भीड़ लगी है, दुनिया भर के तांत्रिकों के यहाँ भीड़ लगी है, किसी किसी दरबारों में भीड़ लगी है। कोई बालाजी के नाम से चला रहा है, ठीक है, कोई किसी के नाम से चला रहा है, कोई किसी के नाम से चला रहा है, लेकिन ठीक कहाँ हो रहे हैं ये आपका हृदय जानता है। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये उनका हृदय जानता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लोगों को ठीक होते हुए देखा है। आपको ठीक होने में बेशक देरी हो गई हो, लेकिन आप जानते हैं कि मनु भैया सदैव सत्य बोलते हैं, उनका सत्य से वास्ता नहीं है। ठीक एक दिन सभी हो जाएंगे। हम इसके बहाने बहुत सारा जप कर डालते हैं जिससे हमारी अधोगति सुधर जाती है। तब जो प्रेत है वो हमें मर के भी प्रेत नहीं बना सकता, जबकि अगर प्रेत अंदर रह जाए और हम मरने लग जाए, हमारी आयु पूर्ण हो जाए या किसी तरह वो हमारी अधोगति कर दे, हमारे गले में ग्रीवा में फंस जाए और हमें सांस न लेने दे, हमारे सांस को अटका दे, अगर हम उसके समय में मर गए या उसके रहते हुए मर गए, तब हम प्रेत ही बनेंगे, तब हमारी कोई मुक्ति नहीं है। और एक बात मैं बता देता हूँ, संसार में कोई भी महात्मा ये काम नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है ये प्रेत एक से एक चैलेंज देते हैं, एक से एक ताकतवर होते हैं और एक से एक निकलना नहीं चाहते और समय लेते हैं। तब वो महात्मा को पता नहीं होता कि ये धीरे धीरे जाएगा, वो तो यही सोचता है कि तेरे मंत्र से कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो सब इनको नकार रहे हैं। नकार इसलिए रहे, ये तो मैं इनको तो ये मानता हूँ कि ये खुद अंधविश्वासी है सारे के सारे। पूरा भारत और हिंदू समाज तो जितना बेढंगा है ना, इतना कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। ये मेरे से लिख लो, ठीक है। इनको खुद को पता है कि हमारे 18 पुराणों में प्रेत का जिक्र आया है, इनको खुद को पता है सारों को, फिर भी प्रेत का ना होना मानते हैं। अरे तुम्हें दिखता तो बहुत कुछ नहीं है, मैंने तो तुम्हें यहाँ तक का उदाहरण दे दिया, तुम्हें तो यही नहीं पता तुम उसी माँ से पैदा हुए हो या किसी और माँ से पैदा हुए। समाज ने कह दिया ये तुम्हारी माँ है, तुमने मान लिया। एक सवाल और है, धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज लगातार मांग कर रहे हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्या आप समर्थन करते हैं? समर्थन मैं सारी चीज़ों का करता हूँ, इसका भी करता हूँ। देखिए कैसे पाकिस्तान जब अलग हुआ तब हिंदू कितने थे बताइए जरा। पाकिस्तान में जब भारत की जनसंख्या कितनी थी यही बता दीजिए। लगभग 23 करोड़, 23 से 24 करोड़। 24 करोड़ में हिंदू कितने थे ये बताइए। आज हिंदू कितने हैं ये बताइए। हिंदुओं को खतरा क्या है ये बताइए। एक ही हिंदू काफी है सारे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, और वो एक हिंदू हजार एक अलग धर्म भी बना देगा ना तो भी 15 देश बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध से वो सीखिए, एक जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म और कई धर्म ऐसे हैं, बौद्ध धर्म,
कई धर्म ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से ही निकले हैं, और जो हिंदू धर्म से निकला है वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं को भी मानता है, और उसकी पार की नज़र है। कम से कम वो सनातन को तो मानता ही है, जो आत्मा है, आत्मा ही सनातन है। कोई राष्ट्र, कोई धर्म सनातन नहीं है, ये मरते मिटते रहते हैं। भारत का प्रारूप कितनी बार बदल लिया, यही देखिए भारत देश का। आज जो काबुल भारत में हुआ करता था वो नहीं है भारत में, बताइए। और कई देश, पाकिस्तान भारत में हुआ करता था, नहीं है। बांग्लादेश भारत में हुआ करता था, नहीं है। ये तो प्रारूप कितनी बार बदलेगा, ये सनातन नहीं है। सनातन केवल आत्मा है, सत्य भी वही है, ठीक है, और निरंजन भी वही है, निराकार भी वही है, और अकाल पुरुष भी वही है। तो केवल आत्मा ही सनातन है, इसके अलावा कोई धर्म सनातन नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म भी सनातन नहीं है। आगे ना कितनी बार छोटा हो जाता है, कितनी बार बड़ा हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। कोई ये सोचे कि मैं हिंदुओं को बचा रहा हूँ, गलत बात है, क्योंकि उस ईश्वर की ही महिमा है, वो जब चाहे जिसको छोटा कर दे, जब चाहे जिसको बड़ा कर दे। एक भगवान कृष्ण ने सारी कौरवों की हजारों लाखों करोड़ों की सेना खत्म करा दी थी एक अकेले अर्जुन से, पता है ना आपको। तो कुछ भी संभव है। राष्ट्र हिंदू था, वो तो है ही, अभी भी है। जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा जिसकी होती है उसी का राष्ट्र होता है, उसका राष्ट्र होता है, और वो सौहार्दपूर्ण है। पहली बात तो ये धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता देश, आगे नहीं, ये धर्म सापेक्ष है देश, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है कभी भी। क्या है? धर्म सापेक्ष है, ये धर्म सापेक्ष है देश। इसलिए यहाँ सब धर्मों का बोलबाला है, सभी धर्म वाले रहते भी हैं, प्रेम से रहते हैं। लेकिन एक नियम तो जरूर होना चाहिए, कानून इतने सख्त जरूर होने चाहिए कि कोई कानून का उल्लंघन नहीं करे। सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए, किसी को ना छोटा देखा जाए ना बड़ा देखा जाए। पहले क्या था, शूद्रों के विवाह शूद्रों में इसलिए होते थे कि मान लिया राजाओं के घर की लड़की है और वो शूद्रों में जाएगी तो वो काम कैसे करेगी, उसने तो कभी सेवा की नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो रानी की तरह रही है। आगे ना, और क्षत्रियों के घर का बच्चा जो है वो अगर ब्राह्मणों में जाएगा तो उसका क्षत्रियत्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मणों के घर का क्षत्रिय में आएगा तो भी उसका क्षत्रियत्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि जो ब्राह्मण की लड़की है उसने तो अपने पिता को पाठ करते हुए देखा है, तो वो खुद भी पाठ करने वाली है। इसलिए समाज बना कि ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों में होगी, क्षत्रियों की क्षत्रियों में होगी, शूद्रों की शूद्रों में होगी, और वैश्यों की वैश्यों में होगी। एक बनिया की लड़की है, उसने अटे बटे सीखा है, अपनी दुकानदारी सीखी है, और अपने पिता को वही हिसाब किताब करते देखा है। अब उसके घर में कोई ब्राह्मण की लड़की पहुंच जाएगी, वो तो ये कहेगी 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम। बताइए, तो सारी व्यवस्थाएं पहले से ठीक थी। बस मैं ये पसंद नहीं करता किसी जाति को ऊंचा, किसी मानव को ऊंचा नीचा देखा जाए। इसलिए शनि धाम में जो आता है सबकी जाति बराबर है। यहाँ मैंने कभी नहीं पूछा तू कौन सी जात का है, मैंने कभी किसी का कान छूते हुए नहीं देखा कि इसका कान मलिन है, मैला है, या इसके कान से कुछ निकल के मेरे घट में चला जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आपको नहीं पता, जब मैं कान में फूंक मारता हूँ तो बहुत सारी महिलाओं के बाल पहले मुंह में चले जाते हैं, मुंह खोलते ही। करके तो देखो, कोई मनु भैया बन के तो देखो। कहना आसान है, मनु भैया बनना कठिन है। शायद हजारों युगों में कोई एक बनेगा, और जो बनेगा वो मेरी तरह होगा, बिरला और सत्य बोलने वाला। ठीक है गुरु जी, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है मैं कदापि मीडिया से नहीं डरता, उल्टा मीडिया मेरे से डरती है। आगे ना, वो बाल की खाल बेशक निकाल ले मनु भैया को, लेकिन उसके काम में, उसकी विधियों में कोई हरा नहीं सकता। मैंने कहा अगर मैं वैज्ञानिकों को भी हरा दूंगा तो हरा दूंगा, साबित कर दूंगा यहीं बैठे बैठे सबको। और एक बात, एक चैलेंज और है सारे डॉक्टरों को, वो मरीज मेरे ना लेके आए, मेरे पास आने वालों को भी मत लेके आए, अपने हॉस्पिटल के सारे मरीज ले आए, या फिर मुझे हॉस्पिटल में ले चले, मैं करके दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ मेरा तत्व कहाँ कहाँ किस किस में बैठा हुआ। इससे बड़े प्रमाण दुनिया में कोई नहीं दे सकता। गुरुदेव मनु भैया की। देखो मेरे को ऐसे पसीना टपकता है रोजाना, मैं सवेरे से लेकर रात तक मैं देख रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, फिर लोगों के कल्याण के लिए बहुत मेहनत। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी आके मुझे ये ना बताए कि मैं जज हूँ, मैं भला हूँ, जिससे मेरे मन में ये लोभ आ जाए कि मैंने तो इससे काम लेना है। वो इसलिए ना बताएं, आगे ना पता चले मैंने उससे सेवा ले ली, वो मेरी क्या सेवा ले रहा है। क्योंकि मैं सेवा करने के लिए बनाऊँ मेरे भाई, कोई मुझसे सेवा कराए, मुझे तो 2 रोटी खानी है, लोगों की सेवा करनी है। इसके बीच में कोई आड़ बंधन आता है, वो आप देखेगा, उसका नाम शनिदेव महाराज है। फिर अगर सेवा में भी कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वो मारेगा ही मारेगा डंडे, क्योंकि उसके चाबुक से बड़ा, मैंने तो एक बार 2 आंसू गिराने हैं, लेकिन उसका चाबुक जिस पे चल गया वो कहीं का नहीं रहता, वो बर्बाद हो जाता है। ये मैं लिख के देता हूँ आगे ना, और वो चलाता ही चलाता है। भक्तों का कल्याण वो करता ही करता है, तो भक्तों की रक्षा भी वो करता ही करता है। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव।